अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? I'm alright। आमना अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एकदम मुझे लगा जैसे कि आपका माइक तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो आपकी गाड़ी की ये मेरी चाबी है। गाड़ी की चाबी है। जी ये मेरा फ़ोन है। जी। मैंने डिस्ट्रैक्शंस इधर रख दी। मैं आज टेक्नोलॉजी फ्री हूँ। आज आपने चश्मे पहने हुए हैं अपने हाँ पुराने। यार, आंखें अभी भी सूजी भी लगती है ना। पता नहीं कहाँ से सूजी हुई लगती है ना, बगैर आईलाइनर के अजीब सी लगती है मुझे खुद कब को। आपकी पाबंदी उठ रही है? 9 फरवरी। हाँ आपने कैलेंडर पे वो लिखा हुआ नहीं, मार्क करती 9 हैं? को हुई थी ना एक दूसरी नहीं आंख तो की आप मार्क सर्जरी। करती हैं फिर? नहीं ऐसा आप नहीं, ऐसा एक नहीं है 4 दिन और यार। हैं। लेकिन मुझे ना कल आई वेंट टू एन इवेंट, वहाँ मुझे एक और साहब मिले। कहूँगी नहीं कौन है, क्योंकि प्राइवेसी किसी की मैं पूछा नहीं उनसे। but उन्होंने भी कोई 10 दिन पहले कैटरेक्ट का कराया था, तो वो कहते इतना बुरा उनका हाल हुआ, आंखें नहीं खुल रही थी, सूजी हुई, एंड इट वाज अ डिजास्टर। सो मतलब है कि डिजास्टर उन्होंने भी दोनों आंखें कराई हैं? एक आंख। तो आप बोले दूसरी आंख के लिए अपनी डॉक्टर का नंबर आप दे। एक आंख सही हो जाए रे खराब। आई नो, बट या simplest, even the simplest thing can go wrong. ऑफ कोर्स Yeah. अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत अच्छे से हो गया सारा जी। कुछ। और आमना क्या चल रहा है कल से आप लेकर बताएं। आज तक आपकी जिंदगी में क्या उतार कुछ चढ़ाव? गर्मी सर्दी चल रही है। गर्मी हो गई अब एक तो पल मुझे गर्मी लगती है और एक पल मुझे ठंड लगती है। इसकी पल डिटेल्स में में तोला कर पल में माशा। इसकी डिटेल्स में मैं तो ना ही जाऊं तो अच्छा है। नहीं, आप ना जाएं। बाकी अब लोगों ने आप कहा यार आप बहुत फोश हो जाते हैं। मैं नहीं, आप। आग और पानी की बात आपने की और फिर अपने मजाक पे एक थर्ड क्लास बंदे खुद ही हंस रहे हैं। मुझे मजाक कर रहे हैं खुद हंस नहीं रहे हैं, नहीं मजाक कर रहे हैं खुद हंस रहे हैं। मुझे तो जो फीडबैक आया वो आया कि यार हसन कितने क्यूट हैं, बेचारे लाल हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, ये तो मुंह छुपा लेते हैं अपना, इनसे तो बात ही नहीं की जाती। मुझे तो ये सारे कमेंट्स आए जी हैं। जी। आपको पता नहीं कहाँ आपने ये आप देखे। भी वही उसी चैनल पे होते हैं जी जिस पे जी मैं होती हूँ, बिल्कुल। और तो वही कमेंट्स वही आप पढ़ मुझे रहे तो हैं। ये है कि यार अच्छा, हसन के ही सो क्यूट, बेचारे क्यूट, शर्मा जाते हैं, सो लाल हो गए क्यूट, बिल्कुल। नाबालिग से छोटे हाँ, से कैसे। मुंह छुपा रहे अपना। हाँ, और आमना सारे आमना है गंदे एडल्ट जोक्स, जोक्स कर रही गंदे हैं। जोक्स क्रैक कर मैंने रही तो हैं। जोक एक्चुअली किया ही कोई नहीं था, जोक तो वो बन गया। मैंने तो कोई इरादा जोक का नहीं था। बट यार मैं आपको बताऊं, हमारा हिसाब भी वो वाला है। हमारे रिव्यूज के बाद हम नहीं सोचते इतना कि पता नहीं क्या होगा। बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है इसका। ना पहले सोचते ना बाद ना पहले सोचते ना बाद में। तो बड़ा थैंक यू टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स ऑफ तेरे बिन, स्पेशली यमुना और वहाज का जो फैंडम है, सारा सेपरेट फैंडम्स हैं। बहुत शुक्रिया यार आपका। आप लोगों ने बड़ा हमारे क्लिप्स निकाले, शेयर किए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत जी लोगों ने टैग किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन रह गई थी, वो आपने कहा अगले रिव्यू में हम उस पे हाँ वापस जाएंगे। कि अभी से थक गई हो ये तो। नहीं, तो कहा ना मैं थक गई हूँ बहुत। ने कहा अभी तो बहुत से मंजिलें पार करनी है। अभी तो फर्स्ट बेस, तो ये फर्स्ट स्टेप। ये देखे ना, घटिया बात आपने की मैंने है। क्या कहा है? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप बेस क्या होती है? मुझे अच्छा, तो आज पता ही हो नहीं। ही जाए बात। मुझे तो फिर नहीं पता। आपको नहीं पता नहीं, है मुझे तो फिर नहीं। आप गिगल क्यों कर रहे हैं, लाल क्यों हो रहे हैं? मैं कहा लाल व्हाट हूँ। इज फर्स्ट बेस? आई हैव नो आइडिया। देन व्हाई आर यू, क्या फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, K2 समिट की फर्स्ट बेस है क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता तो यार। फिर आप लाल क्यों हो रहे हैं? मैं कहा लाल हो रहा हो हूँ? रहे हैं लाल, लाल पीले क्यों हो रहे हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, हाँ थर्ड जी, स्टेप, हाँ जी। ये है, ये रिलेशनशिप की स्टेप्स होते हैं, Steps बेसिस होते होते हैं, हैं। एक हाँ आप हाँ। चढ़ते हैं पहाड़, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। ये अच्छा है, खुद कह के खुद ही लाल पीले हो रहे हो और मेरे पे डाल रहे हो, वाह। जी। कुछ लोगों ने हमारी वो जो हमने ये डिस्कशन की थी सारी, उसको उन्होंने किया। और फिर मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर उन सबके अपने अपने वन लाइनर्स बहुत फनी थे। हाँ, बहुत फनी उनके वन लाइनर्स थे। किसी ने कहा कि माँ बेगम ने कहा कि खैर एनीवे कुछ पीजी उसमें 21 किस्म की बातें थी, बट इट वाज रियली फनी। We will redirect when we are reviewing जब हम the तेरे बिन next पे आएंगे few तो हम episodes वापस of Terror कोशिश पे। करेंगे कुछ स्क्रीनशॉट हाँ निकाल जी, के हाँ रख जी, लें हाँ जी। और वो चलाएं। आज आमना हम और कुछ आप ऐड करना चाहिए? नहीं, आज चूंकि हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए, और एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है चीजों की। हालांकि जब सुबह मैंने और आमना ने फोन पे बात की, मैंने कहा आज हॉट बाइट्स करना, क्या करना है? आमना ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी आज कुछ के एपिसोड का नाम है 9 रतन। 9 रतन। हाँ, 9 रतन क्यों है? क्योंकि 9 अलग अलग चीजें हमने इकट्ठी करके और उन पे बात गिनी है की। आपने? नहीं, बट हाँ 9 के करीब तो नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकल 9 रतन। हाँ मेटाफोरिकल हाँ। काफी चीजें निकल आई। फिर हमने जब दोनों ने अपने दिमाग लगाए यूं करके, हमने कहा चलो देखते हैं क्या मजे करते की हैं। चीजें हैं, मजे की चीजें हैं कुछ इसमें से। हम कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दें जो कि शायद आपको अभी तक ना पता हो, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बताना शुरू करते हैं।
इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट्स की तरफ आए, आई थिंक आज की जितनी हमारी टॉपिक्स हैं वो सारे ड्रामों से रिलेटेड हैं. हाँ project Projects से that related. are parked or are happening or not happening, projects that are about to go on air, Ramzan projects, all of that, right? Before we go to title and before we start talking about them, I think a moment of solidarity जो कि इस मुल्क में सब इंडस्ट्री जितनी भी बिखरी हुई हो, जितनी लड़े आपस में whatever, लेकिन जब कोई बुरा वक्त आता है और जब कोई ट्रेजेडी होती है तो I'm so glad that everybody has one voice in solidarity. So it was a very tragic weekend. There's a Not a huge weekend, Sunday, happened on मतलब हाँ, हाँ this Monday. Monday, yes, during prayers, and बड़ी देर बाद एक हो रहा था ना कि कुछ अमन सा है, ठीक है, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन वो जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह थे वो नहीं हो रहे थे. छोटे मोटे हुए हैं एक दो Yeah. recently, but Nothing, obviously nothing this big. हाँ तो a lot of आखिरी खबर जो मैंने सुनी थी तो around 55 casualties जी. and over 150 people injured. जी, पेशावर में पुलिस पुलिस लाइंस लाइंस की में मस्जिद में. एक धमाका हुआ. Extremely tragic, extremely sad. Our heart goes out to the families of Absolutely. the martyrs and the injured. हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे जो इंजर्ड हैं वो जल्द से एहतियात हों. और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी जी, इसके बिल्कुल. बारे में ट्वीट किया जी. और रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ से कि यार जो भी मामलात हैं उनको सुलझाए जाएं. बहुत सारे मसले मसाइल से हमारा मुल्क गुजर रहा है इस वक्त. इकोनॉमिक क्राइसिस तो दुनिया में भी है, ऑब्वियसली बहुत सारे ममालिक में है, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा ये शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर गया. पेट्रोल की प्राइस बहुत ऊपर चली है जी. डॉलर बहुत ऊपर चला गया जी. और इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो तो 2-3 महीनों में ज़्यादा और ज़्यादा महसूस होगा. तो एक ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़्यादा ख्याल रखें. आपकी जो वर्किंग क्लास है उनका और ज़्यादा ख्याल करें और कोशिश करें कि ऑब्वियसली हर एक को हिट करती है चीज़, बट हर एक को डिफरेंटली हिट करती है. तो आप जितनी मदद जिसकी कर सकते हैं ज़रूर करें. Absolutely. बस ये ज़रूरी था ये कहना. ये ज़रूरी था कहना. और हाँ तो इस दौर में, इस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौर में जब पीस भी डिस्टेबलाइज हो जाए तो वो और ज़्यादा एक हमारे मुल्क के लिए चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है. जी. तो अल्लाह करे कि जो भी ये मामलात हैं इसको जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो जल्द से जल्द इनको निपटाएं, इनसे निपटें. जी. और एटलीस्ट पीस हो तो फिर इकोनॉमिक जो मसले मसाइल हैं उन पे वो हो जाते हैं. अगर पीस भी ना हो तो फिर तो ज़्यादा परेशानी. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. ठीक है जी. जी. मूविंग ऑन टू देन, आज यार हम आपको बताएंगे एक मिनी सीरीज शुरू हो रही है एक्सप्रेस के ऊपर जो कि रिप्लेस करने जा रही है एक थी लैला को, जिसका नाम है हम दोनों, जिसके 3 टीजर्स आए हैं. जी. हमने पहले इसके बारे में आपको बताया था कि ये सीरीज आ रही है, बट इसका एक कर्टन रेजर आया थर्सडे को ही ये सीरीज आ रही है एक थी लैला वाले स्लॉट में. जो 3 टीजर्स आए उसको हमने डिस्कस नहीं किया था. जी, फीचरिंग एहसन खान एंड हिरा मानी एंड द वेरी क्यूट बेबी. वेरी क्यूट बेबी, यस. तो ये जो 3 टीजर्स हमने देखे आमना, इसके ऊपर आपका हम कुछ ओपिनियन चाहेंगे, फीडबैक चाहेंगे. आपका क्या इंप्रेशन है? अभी शुरू हो जाएंगे अब? नहीं, मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ताकि लोगों को एक अंदाजा हो जाए. क्या ना बताएं? नहीं बताना जरूरी है ताकि हम ना भूल जाए ना. नहीं, मैंने लिस्ट बनाई हुई है. नहीं, मैं ना बताएं. नहीं, मैं बताऊं फिर कहते हैं कि मैं आमना के मुताबिक. तो पता तो हो ना कि आगे क्या आने वाला है यार. कभी पता होता है. हाँ, पता हो उनको आगे क्या आना है. और 2 अनाउंसमेंट्स हुई अभी पिछले 2 दिन में. एक तो उमराव जान अदा जी, सजल अली जिसमें कास्ट की गई हैं जी. ये क्या है? फिल्म है, सीरीज है, मिनी सीरीज है, क्या है, कहाँ पे आएगी, कौन बना रहा है, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. मेरी बात हुई है प्रोड्यूसर से. हाँ जी, आपको बताते हैं प्रोड्यूसर कौन है. ठीक है. और फिर एक और आमना खबर आई जो मैंने आपके जिम्मे लगाई थी कि मायरा खान जो है उनको कास्ट किया गया पाकीज़ा के रीमेक जी. तो ये हो रहा है नहीं हो रहा वो आप हमें बताएंगे. क्या आपके पास इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है? फिर हमें खबर मिली कि रमजान के ड्रामे बनना आ रहे हैं. हाँ. रमजान आ रहा नहीं, अभी नहीं आया. तो रमजान के ड्रामों के ऊपर ज्यादा दूर नहीं है. हाँ. मेरी जहां तक अगले महीने है रमजान. नहीं, अभी तो है, मतलब फरवरी मार्च के एंड में. अगले महीने है अभी. हाँ ऐसे. तो रमजान के कौन से ड्रामे फ्लोर पे जा चुके हैं, क्या काम हो रहा है, क्या कास्ट है, थोड़ी बहुत हमने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है. हम लोगों ने उन ड्रामों से जुड़े जो लोग हैं उनसे बात की है. ये टॉपिक है रमजान के ड्रामे.
रमजान के ड्रामे उमराव जान अदा और पाकीज़ा, ठीक हो गया, और हम दोनों। एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगी, पठान को लेके जो सक्सेस हुई और उसके बाद जो शाहरुख खान का जो एक स्ट्रैटेजी थी, मीडिया नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई प्रमोशंस नहीं हुई, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो दी वो मैंने सुनी, और उसमें जो उन्होंने बातें की और जितनी सक्सेस मिली है फिल्म को, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बिल्कुल, ये आपको मैंने सजेस्ट किया था, अब आप सारा क्रेडिट लेंगे इस मैंने टॉपिक। आपको सजेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि हम ये बताना चाहते थे लिस्ट, ताकि हम भूल ना जाएं, हाँ, तो हम लिस्ट में ही भूल गए। लिस्ट में। हम मतलब ये अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। मेरे दोस्त ने देखी फिल्म, वन ऑफ माय हम क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, सबके दोस्तों ने देखी, आपके दोस्तों ने भी देखी होगी, उन्होंने जी भी अपना फीडबैक जी पर्सपेक्टिव शेयर किया होगा। जी मेरा जो दोस्त है, आई ट्रस्ट हिम विद माय लाइफ, तो आई विल ट्रस्ट हिम विद हिज ओपिनियन ऑफ ठीक है, पठान। तो ठीक मैंने है उससे बड़े खुल के पूछा भाई कि एंटी पाकिस्तान है या नहीं, जी। तो उसने मुझे जो थोड़ा बहुत, स्पॉइलर अलर्ट, हम आपको, मैं मुझे जो पता बताई उसने हम्म बात, क्योंकि पता नहीं हमें कब देखने को मिले, हम्म तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा पर्सपेक्टिव उसका। आप भी जरूर प्लीज ऐड करें जी अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन ली है कि नहीं जी ली है। ली है। तो बस, हाँ तो आज ये भी फैसला होगा भाई कि पठान जो है वो एंटी पाकिस्तान है नहीं है, क्या है उसमें मुद्दा। फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव, नॉट फर्स्ट हैंड तो नहीं, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड ओपिनियन के हाँ, ऊपर। फर्स्ट हैंड तो नहीं हो सकती और ना। फिर जिन्होंने देखी है उनके लिए बड़ा अच्छा जी मौका है, वो जी कमेंट सेक्शन में आप हमें जी बताइएगा और एक हम हेल्दी डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं इस हफ्ते। आमना बड़ा एक जबरदस्त कुछ करने जा रही है और मैं भी करने जा रहा हूँ। ओह मैं आमना को भी बताता हूँ ब्रेक में क्या करने जा रहा हूँ, ओके बट यू विल बी हैप्पी ओके with two things I am doing and one thing you doing two things or one thing you're doing, two things I am doing, two things, one thing she is doing, so you'll be happy. So stay tuned, subscribe something hot if you haven't, and hit the bell icon ताकि ये जब content आए तो आपको उसकी notification मिल करे, कहीं जाएगा मत। जी आप जी हसन, आमना, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं हम दोनों से। ठीक है, आपने देखा हम दोनों का टीजर, मैंने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। Express, well done Express Entertainment, so proud of you guys for your amazing work. यार ये आप बताएंगे, आप बायस में नहीं कहती, सच्ची सी मैं क्यों बायस होंगी? हाँ, मैं क्यों बायस आप होंगी? क्यों, मेरे लिए, मुझे तो उल्टा बायस होना हाँ चाहिए। मेरे लिए, आपकी मेरे दुश्मनी लिए। में। नहीं, मैं बायस बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका कर्टन रेजर भी देखा, उसमें ऑब्वियसली कुछ पता कर्टन रेज नहीं हुआ किसी चीज पे भी, एक्सेप्ट फॉर द कास्ट एंड द क्रू, बट डायरेक्ट इसको किया है आबिस रजा ने, जी, और लिखा है दो खवातीन ने, मैं उनके नाम भूल रही हूँ। आप ऑब्वियसली आप का एंटरटेनमेंट से, एक्सप्रेस से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो अब आप बताएंगे कि राइटर्स कौन है। मेन कास्ट में इसके एहसन खान और हेरा मानी है, एंड ऑब्वियसली देयर अ मैरिड कपल एंड दे हैविंग, पहले जो इनका टीजर था उसमें लगा जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर है, सेकंड टीजर में ऐसा लगा कि इट्स अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तीसरे उसमें लगा कि इट्स फिर जस्ट थ्रिलर, अबाउट, हाँ कि एग्जैक्टली, सो थोड़ा है, but obviously it is intense, and it's about this couple, this young couple who has a baby, and it was very intriguing. I really liked it. I thought it was very nuanced. It seemed like हम एक surface level पे characters लिखते हैं और surface पे ही रहते हैं। इसमें लग रहा था जैसे कि it's gone a bit under the skin of these characters. उनकी सोच, उनकी behavior, तो ये बड़ा interesting है। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं वेरी कॉशियसली मैं चाहूंगा कि मैं ना, क्योंकि मैं नहीं स्पॉइल करना चाहता किसी के लिए, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा जो बताऊंगा ताकि किसी का स्पॉइल ना हो। इसको लिखा है आमना जी, निमरा जमील और वरीशा फातिमा ने जी, और जैसे आपने बताया कि आप इस रजा ने इसको डायरेक्ट किया है। अगेन इट्स 6-7 एपिसोड सीरीज, मिनी सीरीज है, और आई थिंक आई कैन टेल यू दिस मच कि ऑफ कोर्स वो जो आप कह रही है ना सस्पेंस थ्रिल, उसका भी एलिमेंट है इसमें, right. उसका भी एलिमेंट है इसमें। और मैंने कुछ इसके कुछ ज्यादा मैंने भी नहीं देखा हुआ, तो मुझे एग्जैक्टली स्टोरी का बहुत ज्यादा मुझे वैसे वाकई में नहीं पता, बट कुछ मैंने इसके शॉर्ट्स देखे थे कुछ टीजर के अलावा, तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि वो एहसन और हीरा की जो परफॉर्मेंसेस है ना, वो बड़ी वो रखी गई हैं, एक नहीं होता नेचुरल फ्लो में। हालांकि एहसन बहुत अच्छे अदाकार हैं, हीरा भी बहुत अच्छी अदाकार हैं, और वो ज्यादातर नेचुरली करते हैं,
बट उसको फिर भी उनको मजीद टोन डाउन किया गया, राइट, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक रियलिस्टिक किस्म की रियलिज्म थी, हाँ वो फील आई। आई थिंक वो टीजर में भी कन्वे हो रही है, थोड़ी बिल्कुल सी हो रही है, कम्युनिकेट हो रही बिल्कुल है, हो रही है, सो वो मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग की या बात लगी। या एंड दैट्स ग्रेट, मतलब टीजर की हद तक ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग प्रेमिस लग रही है। अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ऊपर है या अगर वैसे दो मियाँ बीवी के ताल्लुक के ऊपर है, एक आई थिंक टीजर थर्ड टीजर में एक लाइन भी थी कि breaking stereotypes, something along those So lines. one of the teasers focuses on the fact that Ehsan is an unconventional man, unconventional quote unquote. I have a little bit of problem with that. टीजर देखते ही, क्योंकि अगर ये आई होप कि प्रीची टेरिटरी में ना चला जाए कि ओ हमने एक प्रोटैगनिस्ट बनाया है, एक हीरो दिया है जो कि अनकन्वेंशनल है, जो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहा है, जो जो रोता, कि कहता भी है कि मैं ऐसा जो मर्द नहीं हूँ, जो मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ, मतलब जो रोता भी है, जो खाना भी बनाता है, इट्स ओके वो खाना बनाता है, रोता है. Again, let's see. It's too early to say कि whether it is like हम झंडा गाड़ रहे हैं उसका या कुछ stereotype, अनकही की तरह है। कुछ or is it gently integrating all these things into the narrative? And I hope it's the latter. Yeah. I know, because it's only 6 episodes. Exactly. I wouldn't want it to be like, oh my God, we're going to raise the flag for breaking gender stereotypes. No, it needs to be done naturalized. आबिद ने ऑफ कोर्स आपको याद होगा जलन भी डायरेक्ट किया, जी. जो कि आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, हम दोनों ने देखा था। मैं भूलने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने जलन और दूसरा कौन इश्क सा? है। हाँ, I was trying to forget कि उन्होंने ये दोनों भी डायरेक्ट किए हैं, because बंदिश was apparently बट आपका और मेरा क्रिटिक असाइड, जलन और ये जो इश्क है, ये दोनों बहुत पॉपुलर ड्रामे थे। जी बहुत पॉपुलर ड्रामे। जी, तो ठीक है जी, प्यार दीवानगी अभी आप इसने डायरेक्ट जी, किया, जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। नीलम और समी का जो ड्रामा। Indeed. तो ठीक है यार, एक्सपेक्टेशंस हैं इस सीरीज से, जी, और बिल्कुल। ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि एक थी लैला डिलीवर कर चुके हैं एक्सप्रेस वाले। एक थी लैला डिलीवर कर चुके हैं, और ज्यादा ये भी है कि एहसन एंड हिरा आर बोथ वेरी गुड एक्टर्स. They are very good actors with the right story and the right direction. They can pull wonders. So I'm looking forward to it. And the treatment is different. It's Yes, nice, yes. like with Netflix type जो आजकल सीरीज Indeed. का चल रहा है. That's interesting. Indeed. Looking forward to it. ये शुरू हो रहा है यार थर्सडे को. So I think Curtain Raiser पिछले हफ्ते अगर हो गया, तो this Thursday, which is what date is it? Is it आपना जी? 2nd Feb. मेरी एनिवर्सरी है 2nd Feb. 2nd Feb 8 बजे आप एक्सप्रेस हम एंटरटेनमेंट दोनों पे देखेंगे. हम दोनों. वाह 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 वाह. हम दोनों से आगे बढ़ते हुए, आमना जी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मजीद इन्फॉर्मेशन हमें लेके दें पाकीज़ा के बारे में. जी. आपने क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हासिल की है? कुछ भी नहीं. मायरा ने नहीं साइन किया अभी तक. अच्छा. नहीं. It's still in talks and nothing has been decided as of yet. नहीं तो ये खबर कैसे आई? क्या हुआ? क्यों ये आपने बात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी टू सून अगर बातचीत हो रही है और ये मतलब आई थिंक फिर ये प्रोड्यूसर्स की तरफ से शुल्ली होगी. हो सकता है. आपको पता है ऐसी चीजें होती हैं. हाँ, ये जिससे बात हो रही शुल्ली छोड़ दो उन पे, ताकि आए प्रेशर आ जाए. आ जाएगी जी, कर लो साइन, कर लो. एग्जैक्टली. हाइप अप कर लो, लेकिन अभी तक जो मेरी जो सोर्सेज है उन्होंने कहा है आपकी सोर्स जो मायरा से करीब सोर्स होंगी, आपकी मायरा होंगी या मायरा से करीब, मतलब आपने ये कंफर्म क्रेडिबल सोर्स है हाँ कि अभी तक मायरा के एंड से कि मायरा ने अभी तक साइन नहीं. एंड डू वी नो कि ये मतलब सीरीज ये पाकिस्तानी है, क्या है? तो जो सोर्स है उन्होंने कहा अभी तक हमें भी कुछ नहीं पता, तो मैं इससे क्या नतीजा निकालूं कि मतलब है यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो सोर्स हैं उनको भी खुद कुछ नहीं पता. मायरा भी अपेरेंटली अभी तक अगर उन्होंने साइन नहीं किया, तो खबर कैसे आ गई? खबरें निकल जाती हैं. आपने खुद ही कहा किसी ने निकाल दी होगी. निकाल दी भाई किसी ने. जिन्होंने निकाली यार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ना करें भाई. अलबत्ता जो दूसरा पीरियड प्ले है उमराव जान जी, उस पे आपके पास काफी खबरें हैं. उसके पास एक्चुअली मेरे पास उतनी ही खबरें हैं जितनी ऑलरेडी निकल चुकी हैं. निकालें फिर और आप. मेरा राब्ता हुआ हामिद हुसैन से, जो कि इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. ठीक है. ये बेसिकली एक सीरीज है. इट्स नॉट नीदर अ प्ले नीदर अ फिल्म, एंड इट इज अ सीरीज फॉर अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. नेटफ्लिक्स के लिए है. मेरी खबरों के मुताबिक ऑफिशियली मैं इसके ऊपर कोई नहीं कह सकता. मैंने हमारी सोर्सेज डिफरेंट हैं. मेरी सोर्स के मुताबिक इट्स फॉर नेटफ्लिक्स. ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है. ठीक है. ऑफिशियली मुझे किसी ने नहीं कहा कि नेटफ्लिक्स की है, बट हाँ बात यही हो रही है कि नेटफ्लिक्स के साथ है. और यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा
एक और मुझे उड़ती उड़ती कुछ खबर मिली है कि कोई और भी नेटफ्लिक्स के साथ कुछ कर रहा है, वो नेटफ्लिक्स के साथ ही कर रहे हैं। इसका मुझे 100% नहीं श्योर, बट एक और फवाद प्रोजेक्ट खान। है। अच्छा, तो ये जो है ना क्या कहा उमराव आपने? जान, क्या उमराव कहा? जान, जो उमराव जान है, उसको उड़ती हुई खबर ये भी थी कि इसको डायरेक्ट किया है हासिम हसन ने। 3-4 और भी हैं एक्टर, बहुत बड़े नाम के। बहुत बड़े नाम। हासिम हसन ने अच्छा डायरेक्ट किया है। अच्छा, आप मुझे नहीं बताती, इनको लगता है कि इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन है, सारी अपने पास रखती हैं। अभी ये किसी तरह तरीके से अगर मैं घुमा फिरा के बात कर लूं ना, फिर कह देती हैं ऐसे कि अच्छा हाँ ये भी है, वो तो भी है। आपने बताई मुझे? क्या? आप बताते हैं खबरें मुझे? नहीं, आप भी ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे पैसे लगने हैं बताने के लिए। मतलब है कि बड़े अफसोस की बात है बड़े वैसे अफसोस की बात कि आपने ये देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी, सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठी हुई है। चले, मैंने एटलीस्ट इतना तो कह दिया ना कि है। अब मैं तो ट्रांसफर करता हूँ खबरें, राइट आप तो इस पे अटर ही ना करती हैं एक वर्ड राइट। भी। हाँ, किस चीज पे? चले छोड़ें जो भी। नेटफ्लिक्स वाले प्रोजेक्ट्स पे? हाँ, हाँ। तो it's a great time for the all, I mean, in all seriousness, it's a great time for the Pakistani entertainment industry and the Pakistani stars and the Pakistani content in general. बहुत सारी आप जबरदस्त चीजें देखने वाले हैं बहुत जल्द, जिनके ऊपर काम हो रहा है। सो इसी साल या इससे अगले साल इंशाल्लाह बहुत आपको मजे मजे की चीजें देखने को मिलेंगी। कमिंग बैक टू इमरान जान, मैंने ये सुना था कि हासिम हसन जो है इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। मेरी जहाँ तक अब एक ऑफिशियल वर्जन मैंने ये देना है कि इसमें अभी तक कोई और इंफॉर्मेशन नहीं आई ऑफिशियली। इसके बारे में सिर्फ जो ऑफिशियल अभी तक हमें बात पता चली है वो ये कि इट्स फॉर अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। एक इंफॉर्मेशन जो कि मेरा नहीं ख्याल पहले रिवील हुई है कहीं पे, वो मैं दे सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी 8 एपिसोड्स। सज्जल इसका हिस्सा हैं, वो कंफर्म हो चुकी हैं। एक्शन कंसल्टेंसी जो कि इज द एजेंसी behind all our actors who've made it to international platforms. For example, Humayun Saeed, The Crown, Sajjal Ali, What's Love Got to Do with It, Ahad Raza Mir, Resident Evil. इन के जो एजेंट हैं वो हैं हामिद हुसैन साहब। उनकी जो फर्म है उसका नाम है एक्शन कंसल्टेंसी, और एक्शन कंसल्टेंसी ही इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने जा रही है। सो दे सॉर्ट ऑफ वेंचर्ड इनटू producing content as well. And they're not solely producing this series, they've got other partners on board as well, जिसकी information आपको आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होती रहेगी। तो फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कि सज्जल लॉक हो चुकी हैं। हामिद हुसैन और मोहम्मद याकूब ऑफ एक्शन कंसल्टेंसी, दे आर प्रोड्यूसिंग दिस सीरीज इज फॉर अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और बहुत जल्द आपको इससे मुतालिक और मजीद इन्फॉर्मेशन। So after Rekha and after Aishwarya Rai, we'll see Sajjal as Umrav Jan. ऐश्वर्या ने कब उमराव जान प्ले किया? वो भी एक ही थी उन्होंने भी। कब? बीच में उनकी भी एक फिल्म आई थी, रीमेक ऑफ उमराव जान टाइप, नहीं थी उनकी? अच्छा, मुझे याद अभिषेक भी थे उसमें, ऐश्वर्या भी थी। ठीक है, हाँ आई थिंक सो। मुझे याद है बिकॉज उनके हाथों पे स्क्वायर मेहंदी होती थी उस फिल्म में। तो एज फार एज उमराव जान इज कंसर्न्ड, एक उर्दू नॉवल है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। जो फिल्में बन चुकी हैं और काफ़ी सारी इसके ऊपर पहले भी अडेप्टेशंस हो चुकी हैं, उसके मुकाबले में ये है कि ये जो सीरीज बनने जा रही है इसका उर्दू पे बहुत गहरा और ओरिजिनल से ज़्यादा करीब तर होगी। So, मैं आपको बता देती हूँ एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इससे। बताएं जी। उमराव जान अगर बनती है ना जी, उससे पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इसका जो सेट डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम है उस पर बहुत एम्फेसिस होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली पीरियड प्ले है, it's set in the past, partition around pre-partition, and there needs to be a lot of focus on the costumes because that was a really strong element. Second thing, there needs to be music. I can't imagine an Umrav Jan without music. Sajjal, I feel, is a great cast for it because she's got that dialect भी अच्छा है उनका, but she's also got that wistful kind of air, you know. So ये बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जो नॉवल है उमराव जान, ये 1899 में इसको लिखा था मिर्ज़ा हादी रुसवा साहब ने। एंड द नॉवल इज़ नोन फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ culture and society of the 19th century Indian subcontinent, particularly the lives of courtesans. जी। courtesans को उर्दू में कहते हैं तवाइफ। तवाइफ ही कहते हैं ना, है ना? I guess. तवाइफ ही कहेंगे।
तो उस जमाने का कल्चर ये था कि लोग तहजीब सीखने जाते थे हाँ, उनके पास। तहजीब सीखने जाते थे तो नवाब जो थे वो अपने बच्चों को भेजते थे ताकि उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी शायरी, हाँ। तहजीब सीखने जाते थे। The novel has had several adaptations in Pakistan. Hassan Tariq directed Umrao Jaan Ada in 1972 with Rani हम्म in the title role. In India, Muzaffar Ali's Umrao Jaan 1981 starred, of course, देखा none other than the one and the only Ethereal. सीरियल। आप बोल सकते हैं Ethereal. हाँ Rekha. While J.P. Datta's 2006 adaptation Umrao Jaan starred Aishwarya Rai Bachchan. The novel also inspired two 1958 Indian films, S.M. Yusuf's Mehndi and Naksh Saab Jarchavi's Zindagi Ya Tufan. हम्म, ये हमने आपको और एडेड इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जी पाकिस्तानी television adaptation was aired on Jio TV in 2003 and an Indian TV adaptation played on the Doordarshan Urdu channel in 2014. In 2019, Indian composer Salim Suleiman adapted Ali's 1981 film as stage musical Umrao Jaan Ada the musical. ठीक हो गया? तो ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जो मतलब पहली बार होने जा रहा है। इतनी ज्यादा अडेप्टेशन है, इस वजह से एक और मेरे ख्याल में एडेड प्रेशर या बहुत बड़ा चैलेंज challenge कह है। लें कि वो होगा मेकर्स के ऊपर। हम्म, एंड इफ एनीवन कैन डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर आई वुड बिलीव दैट इज सज्जल अली, जी बिकॉज हम सज्जल की परफॉर्मेंसेस को, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके टैलेंट को देखते आ रहे हैं जी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भी वो चार I चार लगा। wouldn't say if anyone can do justice to it. I can मतलब think of other think people. amongst people who can do justice to it, Sajjal is definitely one person who I mean, I would Sajjal like. can do justice to it. Sabah Kamar can do हाँ. justice to it. I think Sanam Said could do justice to it. हम्म, So there are, but I'm very happy that Sajjal's doing it. ठीक है. जी This series adaptation relies heavily on the original Urdu version of the novel, unlike the film adaptations that had taken creative liberties to fit the story into a film narrative. कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको याद तो ये बातें नहीं है, तो पढ़ के तो पढ़ अच्छा पढ़ के पढ़ आप के तो मुझे बता रहा हूँ बताएं। आपको, हाँ। करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ ना, गलत तो नहीं दे रहा ना। तो ये हो गया उमराव जान। जी ठीक है, अपने आंख और कान खुले रखें, जैसे आमना ने कहा, और भी बहुत सारा कंटेंट है जो बनने जा रहा है, जिसके बारे में आपको गाहे बगाए हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। जी मूविंग ऑन टू आमना जी, रमजान ड्रामा। जी अब रमजान ड्रामों का चक्कर ये है कि जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक 1 2 3 4 5 रमजान ड्रामे ओह नो, मैं देखूंगी एक। मैंने इस बार सोचा मैं एक देखूंगी। लास्ट टाइम मैंने 2 देखे थे, इस बार मैं एक देखूंगी। 5 में से चलिए 2 शायद देख लूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 5 5 तो नहीं देख सकते कैसे ना, चूज करेंगे आप? जो मुझे अच्छा लगेगा। ओ, 5 अगर आप 5 देखेंगे क्या करें आप? यार? 5 तो कोई भी नहीं देख सकता। You have to choose. तो Nobody can पहला watch. चैलेंज ये है कि भाई 5 रमजान के ड्रामे आने Unless लगे, we get 5 critics on board and delegate 1 to each and then bring them together every day to तो talk खोल about. देते हैं पोजीशन, किसी को कहते हाँ, हैं। आप आ जाएं बिल्कुल। 2 ड्रामे आपके जिम्मे भाई, हाँ 5 ड्रामे आने लगे हैं भाई। इनमें से 2 ड्रामे आने लगे हैं आमना जी हम टीवी पे, हम्म, और 2 ड्रामे आने लगे हैं जियो टीवी पे, हम्म, और 1 ड्रामा आने लगा है ARY पे। ग्रीन एंटरटेनमेंट। ओह, ग्रीन शुरू हो जाएगा उस वक्त तक? सुनने में आ रहा है कि तब तक शुरू हो अच्छा। जाएगा। आपको जैसे पता ही नो है, रमजान ड्रामा on ARY। हाँ? उनका तो जीतो पाकिस्तान होता है। ARY का जीतो पाकिस्तान है, जो कि एक जीतो सबसे बड़ा पाकिस्तान, ड्रामा है। एक जीतो पाकिस्तान रमजान अगर आप ड्रामा। लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जो मेरी जीतो पाकिस्तान की वीडियो है विद फहद मुस्तफा, वो जाके आप जरूर देखिएगा दोबारा। जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि जीतो पाकिस्तान की मैडनेस क्या बला अब है। तो शायद और बढ़ गई होगी बढ़ आपकी गई होगी, 3-4 हाँ। साल पहले की वो वीडियो। हाँ हाँ, आप One मेरी by वीडियो को one- रद्दी करने। 1 by 1 आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो लीस्ट हमारे पास जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी क्योंकि है? वो राब्ते नहीं हो सके हमारे अभी तक, वो है जी ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा। जी मैं इसको इंडिपेंडेंटली अभी तक वेरीफाई नहीं कर सका इंफॉर्मेशन को, लेकिन उसमें जी आपको नजर आएंगी ज़ारा नूर अब्बास और दानियाल जफर। अच्छा ठीक है, जी। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसको लिखा है जी अदील जफर ने, और इसको डायरेक्ट किया किसने? किसने? काशिफ निसार साहब। ओह यार, आप बताते ना, दानियाल को फोन कर देती। बस मैंने भी लास्ट मोमेंट में मुझे पता हाँ। चला, वरना मैं काशिफ निसार साहब को फोन कर हाँ करें करें ना, अभी करें। करूं? हाँ ऐसी क्या बात है फिर। A few moments later. जी हाँ जी हाँ जी सर। जी, अभी अभी हमें ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि काशिफ निसार साहब डेफिनेटली इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बी गुल की सुपरविजन में ये कहानी लिखी गई है, जी और ज़ारा जो है इसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब एक लड़की है जो स्टैंड अप जी। कॉमेडियन बनना चाहती है, उसका रोल निभा रही हैं। और दानियाल जफर हैं,
सुहेल अहमद साहब भी हैं, जी लेकिन जी जैसा मैंने आपको सवाल पूछा लेकिन कि क्या ग्रीन लॉन्च हो रहा है, जी नहीं नहीं हो रहा तो है, ये रमजान हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह रमजान हो के रहा है, बाद, ग्रीन हाँ। चैनल लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह, हाँ। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रमजान में आपको ये ड्रामा अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलेगा, जी क्योंकि ग्रीन की जो लॉन्च है वो पोस्टपोन हो चले गई। 5 से 4 हो गए आपके ड्रामे एकदम, हाँ, वरना एकदम। काशिफ निसार का तो मैं ड्रामा ना छोड़ती। हाँ हाँ तो उनका ये तो और आपको बी गुल का बी गुल की सुपरविजन में जिसमें अदील जफर involvement है, और जी एक और राइटर है उसामा गालिबन, जी आई थिंक नाम ली अवैस, ये जो है बी गुल की सुपरविजन में लिख रहे हैं और साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, गर्ल हू वांट्स टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो इस रमजान जिससे बात हुई ना सबने कहा कि मुख्तलिफ है। अभी आगे चलते हुए आपको बताते हैं, हर एक ने कहा कि मुख्तलिफ ड्रामे हैं, हर एक ने कहा कि इस बार हम मुख्तलिफ कर हाँ रहे हैं हाँ रमजान मगर को। ये तो वाकई मुख्तलिफ था, लेकिन अभी हम रमजान के बाद अभी अभी देखेंगे। आप इसको बंद ये जरूर है, काशिफ जी निसार इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग भी हैं, बट आप इसको रमजान के बाद देखेंगे। जी नंबर 4 पे नंबर 4 एक और ड्रामा जिसके बारे में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, जी वो है जियो का ड्रामा, जिसमें हमें ये पता चला है कि मुनीब भट्ट और कोमल मीर हमें अच्छा नजर आएंगे ओके इस ड्रामे में। ओके। क्या इंफॉर्मेशन हमने निकाली है मुझे आपने? तो अभी पहली दफा सुना है मैंने इस ड्रामे के बारे में वाकई आपसे, आपको नहीं जी। था पता? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है। क्यों आमना? नहीं मुझे नहीं, मैंने नहीं आपकी तो हर खबर यार हर चैनल से एक रमजान प्ले नहीं आता। नहीं, पिछली बार जियो से सॉरी हमसे 2 आए थे ना, परिस्तान और हम तुम, आगे रिमेम्बर? पीछे और उससे पिछले में आया था वो चुपके चुपके और दानियाल और अलीजे वाला जो था, क्या नाम था उसका? था कोई नाम उसका? ताना बाना। ताना बाना। वेरी गुड आमना जी, देखा हाँ। लगे आपने नहीं था। ताना बाना में कॉन्ट्रैक्ट था यार, मुझे हाँ। एकदम याद आया। हम्म, तो इसके बारे में अभी हमें मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ठीक है। इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी। हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जी ठीक हो गया? जियो टीवी का एक और प्ले भी है। पहले हम पे आ जाए। अच्छा इधर उधर से आप अब आप जियो अच्छा, से अब आप आए हम की अच्छा तरफ। आप नंबर 3 और इन पॉपुलैरिटी और इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन, Information। पॉपुलैरिटी के तो हम नहीं फैसला कर सकते। ठीक है। ये ड्रामा है जी जिसके बारे में काफी अरसे से चहम गोइयां हो रही हैं कि इसमें शायद आहद रजा मीर के छोटे भाई अदनान रजा मीर को आप देखेंगे। तो ये मैं आज कंफर्म करने जा रहा हूँ कि आप अदनान रजा मीर को इस ड्रामे में देखेंगे। ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है कि ठीक अदनान है। रजा मीर इस ड्रामे का हिस्सा है। अदनान रजा मीर के साथ साथ इस ड्रामे का हिस्सा है हमजा सुहेल और सहर खान। ओके ओके ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। ये एक ड्रामा है, ये शूट पे जा चुका है, ये ड्रामा शूट हो रहा है। इसको डायरेक्ट किया है अली हसन साहब ने, जिनका आजकल आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? ये प्यारी मोना। वेरी गुड, प्यारा मोना आप देख रहे हैं अली हसन का। और आपको याद होगा पिछले साल आप लोगों ने देखा था प्यारी मोना के अलावा क्या देखा था आपने? याद करें। नहीं क्या पिछले साल की बात नहीं मुझे याद है। नहीं याद आपको? परिस्तान, वो भी अली हसन ने डायरेक्ट किया। ओ अली हसन लेकिन थैंक यू अली हसन, आपने प्यारी मोना आपने दे दिया, वरना आमना ने इसी बात पे कहना था कि ये वाला तो मैं शायद स्किप करूं। ओके अली हसन ओके हाँ ठीक है ठीक है। इसके बारे में भी सुनने में ये आया कि जी ये मुख्तलिफ है। ठीक है, ये पता चला कैसे मुख्तलिफ है? नहीं ओके ये अभी नहीं पता चला कि कैसे मुख्तलिफ है, लेकिन अपेरेंटली ये मुख्तलिफ है। ठीक एक बार इसके बारे में मैं आपको बात जरूर बताना चाहूंगा कि इसका टाइटल जो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसका नाम है फेरी टेल, जो कि फेरी टेल नहीं है। ये चैनल की तरफ से भी गालिबन आ चुकी है क्लैरिफिकेशन। परिस्तान के बाद फेरी टेल तो अली हसन ना करते तो बेहतर। आज सोचने वालों ने परिस्तान को ही फेरी टेल कर दिया। हाँ। मेरे ख्याल में तो नहीं है। इसको लिखा है जी सायरा नजीब साहबा ने, सायरा नजीब साहबा ने, और अली हसन ने, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने डायरेक्ट किया। तो इसमें हमजा, सहर और अदनान को आप तीनों को देखिए। ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट कर रहा है? कास्ट मुझे पता ही नहीं कुछ इसके बारे में, मैं कैसे इतना बता दिया आपको। क्या ये लोग हैं इसमें? नहीं स्टोरी क्या है? स्टोरी क्या है? स्टोरी तो भाई आप सब बातें आपको अभी से बता दें तो फिर रह क्या जाएगा। आगे चलें फिर। आगे चलते हैं जी, 2 ड्रामे रह गए पीछे जी ऐसा ही है। मूव करते हैं जी। एक हम टीवी का जो कि समझ लें कि जो एक उनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट होता है ना रमजान का, उसकी जानिब जी, जिसमें आपको नजर आएंगे दानिश तैमूर और आयजा खान। ऐसा ही है। जिसमें आयजा खान क्या प्ले कर रही है? डॉक्टर। और दानिश क्या प्ले कर रहे हैं? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
मुझे पता लगा अच्छा ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दानिश प्ले कर रहे हैं जी कर रहे हैं। और आयजा प्ले कर रही है डॉक्टर। इसको जी डायरेक्ट किया दानिश नवाज ने, ऐसा ही है। जो के हाँ जो के डायरेक्टर हैं, और इसमें कैमियो भी रखते हैं। गुड जॉब। और जी। लिखा किससे है इस ड्रामे को? साइमा अकरम चौधरी। वेरी गुड, आई जी। एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं? अब ओवर नहीं, नहीं, आप करें। आपने ज्यादा आप बताएं। आप बताएं। आपकी जिससे बात हुई आप उनका नाम लेके बताएं। मैं कभी भी सोर्स का नाम नहीं लेती। मैं लूंगा क्योंकि मेरे आप बताएं फिर आपकी। नहीं नहीं, आपने तो बात की ना दानिश से, आप बताएं। नहीं दानिश नवाज से मेरी बात हुई है जी। और उन्होंने क्योंकि दानिश तैमूर तो हमसे बात नहीं करते। दानिश तैमूर बात करते हैं, क्यों नहीं करते, अच्छा, करते लेकिन हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये कहना था, सॉरी। करते हैं, दानिश तैमूर भी हमसे बात करते हैं ठीक है। और दानिश नवाज से बहरहाल मेरी बात हुई है जी। और मैंने उनसे गिला किया, मैंने कहा जी काला डोरिया हमने देखा तो मजा नहीं आया हमें, तो उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, उन्होंने कहा आगे बढ़े बड़े आपने गलत रॉन्ग फुट पे और आपने आगे बढ़े। नहीं मेरी है उनसे इतनी मैं लिबर्टी ठीक है। ले सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा ये मैं आपका नाम लेके सबको कहूंगा। उन्होंने कहा आप मेरा नाम लेके सबको कहें, ये वाकई में मुख्तलिफ है। अच्छा कैसे? मैंने कहा कैसे मुख्तलिफ है? उन्होंने कहा यार कि रमजान ड्रामों का एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक मिर्च मसाले वाला वो है, लेकिन इसमें ना ये कजन्स हैं आपस में, ना ये पड़ोसी हैं और ना ही ये लड़ रहे हैं। बड़ा एक खूबसूरत इनका आपस में एक रोमांस का रोमांटिक सा एक इनका रिलेशनशिप है। तो बेस क्या है, बेसिस क्या है? बस उन्होंने कहा कि कुछ कोई ना कहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगी ना। मैं आपको बताती हूँ। बताएं। यही आपके पास इंफॉर्मेशन? मैं उनको ज्यादा करेदा नहीं कॉन्फ्लिक्ट को लेके, बट हाँ इसमें आप रुमैसा खान को देखेंगे, आशिर वजाद को भी देखेंगे, अदनान जाफर है, सबा फैसल साहब है इस ड्रामे में, और रेहान शेख साहब और बहरोज सब्जवारी भी। सबसे अच्छी बात ये कि इट्स नॉट, देयर इज नो कजन मैरिज इन दिस सिचुएशन। और जो आयजा का किरदार है, और ड्रामे का नाम क्या है? चांद तारा, जिसमें तारा है आयजा। कहाँ से? क्या मतलब? तारा हाउस से। ये नहीं मुझे पता। तारा हाउस से जो है वो है तारा, उनका नाम नैन तारा है, आयजा। और वेरी गुड आमना। और चांद नगर से हमारे प्यारे चांद हैं, जिनका असली नाम सारिम है जी, लेकिन उनको प्यार से सब घर में चांद कहते हैं। यार ड्रामा हो गया, अब आप लोग घर जाएं अपने। अच्छा स्टोरी जो है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है, I don't want to give away too much of the story because वो मजा नहीं आएगा। Apparently she knows a lot. I know the whole story. She knows the whole story. I know the whole story. I'm not going to give it all away. Don't give it. I'm not going to give it all away. But ये है बात कि अच्छी बात है कि cousins नहीं है और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक जो नैन तारा है वो अकेली पली बड़ी है फैमिली से दूर, और जो चांद है वो जॉइंट फैमिली में पला बड़ा है। ठीक है। She wants to get into a joint family. He wants to get out of a joint family. Interesting. हाँ, तो इनकी शादी हो जाएगी। और जहाँ तक रुमैसा और आशिर है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज 3-4 शादियां हैं इस ड्रामे में, तो एक जो शादी है ना वो टिकटॉकर्स की भी है। अच्छा। who are 18-19 and they're in love and they want to probably वो होंगे। और एक फिर थोड़ी सी मैच्योर कपल की भी शादी है, जो मेरे ख्याल में दानिश होंगे, जो मेरे ख्याल है उससे भी एक मैच्योर कपल की शादी है। अच्छा। हाँ अच्छा। और एक दानिश की बहन है who's a basketball player, उनका भी रुमैसा is playing a basketball. Okay fine, तो टिकटॉकर्स भी हैं और मतलब है कि इट्स फन। हाँ, और मेरी इंफॉर्मेशन में मदिया इफ्तिखार इज आल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट। उनका और दानिश का कुछ आपस में है। अच्छा, अच्छी बात ये कि अब हमने साइमा अकरम चौधरी के सारे ड्रामे देखे और बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी एक तो ये कि उनकी जो फैमिली वैल्यूज हैं उसको लेके वो बनाती हैं जी, यू नो उसमें बहुत फोकस होता है, तो आई थिंक इट विल बी अ फन वॉच। इट विल बी अ फन वॉच। और मैंने ये दानिश से स्पेशली पूछा, दानिश नवाज से, कि यार कि यू नो बहुत सिमिलैरिटी हम देख चुके हैं रमजान ड्रामा में, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में। तो बीइंग द एक्सपर्ट रमजान ड्रामा डायरेक्टर, क्या आप इसमें नया? तो उन्होंने कहा था कि हम तुम में भी कोशिश की थी कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करें, जो कि उन्होंने किया भी था। और इसमें भी उनकी कोशिश यही है कि वो जो एक कजन मैरिजेस और वो जो एक खानदान की घरेलू कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो निकल के आए बाहर। तो वो किस हद तक होता है किस हद तक नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा, बट एटलीस्ट ये बात तय है कि the team is aware of this fact, they're cognizant of the fact कि यार कि ऐसा हो चुका है, सिमिलर किरदार बहुत देख चुके हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको एक्सपैंड करके बाहर निकलना है और डिफरेंट तरह की कुछ चीज लेके आना। सो दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में बताना चाहती हैं या मूव ऑन कर जाएं? नहीं, मतलब मेरे ख्याल है काफी दे दी है इन्फॉर्मेशन, काफी दे दी है और इससे ज्यादा देना हम चाहते हैं। दिस इज डेफिनेटली वन ड्रामा आई वुड लाइक टू वॉच। दिस इज वन ड्रामा दैट आई वुड आल्सो लाइक टू वॉच।
मूविंग ऑन नाउ जी टू अनदर ड्रामा जी जिसके ऊपर जिसमें आप देखने जा रहे हैं एक रीयूनियन, हम्म वो है अमर खान की और हम्म इमरान अशरफ की। हम्म अमर खान और इमरान अशरफ को हमने आखिरी बार देखा था इन द मस्तम, जी जो कि अमर ने लिखी थी फिल्म, और ये ड्रामा भी अमर लिख रही हैं। अच्छा इस ड्रामे का टेंटेटिवली नाम है जंजालपुरा। हम्म जंजालपुरा एक पुराना पीटीवी पे एक क्लासिक ड्रामा भी हम्म था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसका रीमेक है ना ही उसका रीबूट है। जंजालपुरा शायद आप लोगों को पता हो, पंजाब के में एक वाकई में एक एरिया है, वहां पे बेस्ड ये एक कहानी है। और ये जो ड्रामे की शूट है सारी ये भी पंजाब में होने जा रही है। इज इट लाइक जंजालपुरा का रेफरेंस ये है ना कि फैमिलीज हु आर कंप्लीटली लाइक घुसे हुए एक दूसरे के अंदर No, as far as my information goes, it is about a place. Okay. उसके रेफरेंस से है कि वो Okay. जगह जो है उसका नाम जंजालपुर है, हम्म उस रेफरेंस से है। ऑन रिकॉर्ड अमर से मेरी बात हुई हम्म और अमर ने कहा कि सबसे पहले तो मैंने जब ये अपनी तस्वीर लगाई तो मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कॉल आ गई कि आपने बहुत जल्दी ये रिवील कर दिया, आप क्योंकि राइटर भी हैं और आप एक्टर भी हैं, लीडिंग एक्टर, तो सब आपको फोन करके मांगेंगे इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि मैं आई कैन नॉट डिस्क्लोज टू मच अबाउट द ड्रामा। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है। बट उन्होंने ये जरूर बताया कि मैंने उनसे कास्टिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि she never intended to act in it, क्योंकि she said कि जियो के साथ वो ऑलरेडी ड्रामे कर रही हैं। और अभी मोस्ट रिसेंटली हमने उनका देखा, कौन सा देखा था, हम ना बताएं, कुछ आप भी बताएं ना, सब मैं ही बात कर रहा हूँ। नहीं, आपसे आपकी बात हुई इनसे। अभी हमने कौन सा अमर का देखा है? अभी तो मैं खत्म हुआ देखा है। अभी आपने दरार देखा है? दरार, मैं ही बता of देता हूँ, course, हमने of कोई course, बात नहीं, जी, हमने जी। जो ज़हन पे जोर में जी। दरार हमने देखा है। जी तो जियो के साथ अमर काम कर रही हैं जी। पहले, बट एज अ राइटर आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि ऑब्वियसली जियो जो भी ड्रामे बनाता है बड़ा नाप तोल के और बड़ा जी। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, जी। दे रियली नो द पल्स ऑफ द पीपल, और बड़ा उनका एक प्रोसेस है चीजें करने हम्म। का। सो क्रेडिट गोज टू अमर एज वेल कि हम्म। उन्होंने अमर को ट्रस्ट किया एक कहानी के साथ, क्योंकि अमर ने पहले ड्रामा तो नहीं लिखा, फिल्म एक लिखी थी। और आई सपोज अमर के लिए भी एक चैलेंज होगा, बट आई एम श्योर अमर ने कोई बहुत अच्छी चीज उनको पिच की होगी कि जियो ने भी उनको ट्रस्ट किया बिल्कुल बिल्कुल। और उनको इतना बड़ी एक सौंप ऐसा ही दी है, ऐसा ही है। प्रोजेक्ट। जी। सो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कहानी हमें देखने को मिलेगी। जो मैं बात कर रहा था कि अमर नेवर थॉट दैट शी प्ले द कैरेक्टर। फिर 15-16 एपिसोड जब उन्होंने दिखा दी प्रोडक्शन हाउस ने, जब पढ़ ली, तो फिर उन्होंने कहा यार कि क्योंकि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट इस तरह की थी, पंजाबी किरदार है, पंजाबी बोलनी है, तो उन्होंने फिर अमर को ऑफर कर दिया। अच्छा। तो अमर ने कहा व्हाई नॉट, आई लव टू डू इट। yeah। तो अमर इस तरह कास्ट का हिस्सा ठीक बनी। है। मोस्ट नोटेबली और बिल्लू चौधरी। इस कास्ट में आप देखेंगे, होपफुली नॉट बिल्लू चौधरी, हाँ। लेकिन इमरान अशरफ को जी। एक नए रूप में, एक नए रोल में, वो कितना नया है हाँ। और कितना मुख्तलिफ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है यार, हो सकता है। यू नेवर नो। हाँ, मेहनत तो वो बहुत करते हैं अपने किरदार के ऊपर। बिल्कुल, और वो काफी देर बाद टीवी पे आएंगे। आई थिंक 10-11 महीने के ब्रेक के बाद हम उनको मेरे देखेंगे। ख्याल है। जी बिल्कुल। फिल्म में उनकी देखी थी हमने। हाँ, चौधरी एंड सन्स के बाद इमरान को हमने टीवी पे नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। फिर प्रेशर होगा जी, उनके ऊपर। जी। प्रेशर डेफिनेटली होगा इमरान के ऊपर। जी। पवेलियन से लौट रहे हैं वो जी। 11 महीने के वक्फे के बाद। जी। अमर के ऊपर भी आई सपोज प्रेशर होगा, एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि वो लिख भी रही हैं। बिल्कुल। इस ड्रामे को जी डायरेक्ट किया है सामा वसीम साहबा ने। मोस्ट रिसेंटली अभी उनका कलंदर जो है ड्रामा वो चल रहा है जियो टीवी के ऊपर। तो इसकी भी जो बात मेरी समझ में आई है कि इसमें वो वाला चक्कर नहीं है, कजन मैरिजेस वाला, इसमें भी नहीं है, फैमिली वाला, और वो सारा सीन नहीं है, राइट, जो कि एक खुश आइंद बात है जी। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। एक रमजान ड्रामों की खसूसियत बन गई है, वो ज्यादातर यही होती है कि दो फैमिली टकरा, लड़का लड़की कजन्स हैं और वो नहीं। तो जैसे आपने हमें बताया चांद तारा के बारे में, उसमें भी लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें मुझे अभी तक ज्यादा डिटेल नहीं पता कि आपस में उनकी डायनामिक कैसी है, बट ये पता है कि कोई वो कजन वाला वो चक्कर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इनमें से अगर आपके पास थी इन्फॉर्मेशन पहले तो वेल डन, और अगर नहीं थी तो वेल डन टू यू, यू आर वेलकम। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स यार, अच्छा कंटेंट बन रहा है। हमने जैसे आपको बताया इंटरनेशनल कंटेंट भी बन रहा है, लोकली भी जो है पीपल आर अवेयर, पीपल हु आर मेकिंग दिस कंटेंट आर अवेयर कि यार कि हमने कुछ मुख्तलिफ करना है, बेहतर करना है पहले से। तो ये सारी खुशी की बात है, और उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए आपको, हमें, हम सबको
मजे मजे के ड्रामे देखने को मिले, मजे मजे का कंटेंट देखने को मिले, हम्म, और हमें रिव्यू करने को और मजीद बेहतर कंटेंट मिलता रहे. बिल्कुल. Anything else, Amna ji, you'd like to add, say, To the Ramzan dramas to Ramzan dramas generally, or to today's hot bites? today's hot bites? Well, we still have to discuss Pathan. Sure, of course. Well. You're right. जी. आमना, आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उन लोगों से जिन्होंने फिल्म देखी, जी. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एंटी पाकिस्तान नहीं है. इसमें दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर के अच्छे कैरेक्टर्स भी हैं और बुरे कैरेक्टर्स भी हैं. ISI में भी अच्छे बुरे लोग दिखाए हुए हैं और रॉ में भी अच्छे बुरे लोग दिखाए हुए हैं, और ऐसा नहीं है. और जो मेन एंटागनिस्ट है वो मर्सनरी है और वो एजेंट ऑफ रॉ का एक्स एजेंट है, रॉ का एक्स एजेंट है. उसकी बैक स्टोरी है कि क्यों ऐसा हो गया. which is Jim played by John Abraham. जी. अच्छा, अब पहली बात तो ये है जो सबसे एक नोटेबल बात है, जी. आज छठा दिन है, हम ट्यूसडे को ये हॉट बाइट्स कर रहे हैं और 6 दिन में 591 करोड़ का बिजनेस, इंडियन रुपीस का बिजनेस ये कर चुकी है. जी ऐसा ही है. जो कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी का फर्क है तो हमारे 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. जी. और इसमें जी इंडिया का जो बिजनेस है वो है 367 करोड़ इंडियन 367 करोड़ इंडियन रुपीस GBOC, वो क्या है? ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. ओके. और 307.25 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. अब आप पूछे मेरे से ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है? ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है? ग्रॉस है टोटल जो आपकी टिकट सेल्स हुई हैं वो, विच आई थिंक इज अ फेयर इनफ पैरामीटर. बट नेट में ये होता है कि जो आपके जो टैक्सेस वैक्सेस गवर्नमेंट के वो जो लटरम पटरम निकाल के जो नेट कलेक्शन है उसकी. ठीक है. बट ग्रॉस अगर 367 करोड़ की टिकटें आपकी बिक गई हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर इन 6 डेज. ओवरसीज इसने 224 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस किया है. तो सबसे जो खुशी की पहली बात है वो ये है कि शाहरुख खान जो कि एक तो 4 साल बाद आ रहे हैं और उससे पहले जो उनकी फिल्में थी और 2-3 फ्लॉप्स के बाद आ रहे हैं. 2-3 फ्लॉप्स 4 साल बाद आ रहे हैं. जो शाहरुख खान फैंस हैं उनके लिए बड़ा खुशी का मौका वो है. हम ही हैं. हाँ, वो हम भी वो हैं. हम हैं, वो हम ही हैं, वो हम ही हैं. वो हम ही हैं. हाँ. उनके लिए खुशी का मुकाम है कि जी Absolutely. बादशाह जो हैं, जी. बादशाह अपने तख्त पे विराजमान हो चुके जी हैं बिल्कुल. वापस. और ये बहुत जबरदस्त स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस है, सारे रिकॉर्ड्स बॉक्स ऑफिस के ये फिल्म तोड़ रही है. जी. तो वेल डन शाहरुख खान, वी आर प्राउड ऑफ यू. यार आई एम रियली हैप्पी फॉर शाहरुख खान. उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कल हुई, यशराज स्टूडियोज ने ही होस्ट की हुई थी, बिकॉज उन्होंने कोई प्रमोशंस नहीं की थी फिल्म की. प्रमोशंस बहुत की थी, मतलब प्रमोशनल इंटरव्यूज नहीं किए. इंटरव्यूज नहीं किए थे बिल्कुल. हाँ. जिसके बारे में मैं कुछ कहूँ, हाँ, हम हमेशा कहते हैं जब हमारी फिल्में आ रही होती कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ता और नहीं पड़ा. नहीं पड़ा. हाँ. कोई ये होता है ना प्रमोशनल स्प्री पे निकले Exactly. में, मॉलों में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नहीं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मॉलों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. और नहीं था कोई भी, उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह नहीं दिए थे पहले प्रमोशनल. लेकिन ये कि अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जितनी बातें की, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जाता था पूरी शूट के वक्त, उसके शूट के बाद, एडिटिंग के वक्त, मुझे लगता था कि हर बंदा वांट्स इट टू सक्सीड बिकॉज ऑफ मी. दे वांटेड मी टू फॉर मी एंड देयर वाज सो मच लव एंड आई फील दैट्स राइट, दैट ही अट्रैक्ट सो मच गुड कार्मा. कि मैं हाले पूरी दुनिया में जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो यही कह रहे थे कि यार शाहरुख खान की ये फिल्म चल जाए, यू नो, फॉर शाहरुख खान, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. सो या. और ये एवं नहीं चल गई. मैंने आपने भी देखी होगी वीडियोस वेयर सिनेमा में जब वो बजता है गाना, झूमे जो पठान, Exactly. लोग नाच रहे हैं पागलों की तरह. जादू सा हो गया ना लोगों पे. सीटों के ऊपर खड़े होके सामने स्क्रीन के सामने आके, मतलब इतना कोई माहौल है. बहुत अरसे के बाद ये ऐसा माहौल जो है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली, मुझे नहीं पता आपके दोस्तों को कैसी लगी. इंटरेस्टिंगली मेरे जितनी फ्रेंड्स ने देखा उन्होंने कहा कि यार इट इज सो एंटरटेनिंग. अब उसमें ये नहीं है कि इट्स अ रियली यूनिक प्लॉट, इट्स नॉट. ऐसा नहीं है कि जी हमने ये एक्शन सीक्वेंसेस नहीं देखे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि VFX बहुत अच्छी है, नहीं है, एक्चुअली नहीं है. द एक्शन इज नॉट दैट ग्रेट, द VFX. But the fact that it just looks so good and it's so entertaining and it keeps you hooked to it every scene by scene, it's paisa vasool complete. Exactly what my friend told me. हाँ. Usman, huge shout out to you. वो न्यूयॉर्क में उसने वहाँ पे देखी. उसने कहा कि हर एक सीन के बाद टक 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 समथिंग और द अदर इज हैपनिंग एंड यू लाइक अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो देयर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट इट यू एंड अप रियली एंजॉयिंग द फिल्म. और उसने कहा कि स्क्रिप्ट जो है
वो एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्पाई वर्ल्ड का कोई नहीं। बहुत कोई अनोखी कोई कहानी हो, बट वो एवरेज को इतना अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि वो बहुत अच्छा बन गया है। अगर स्क्रिप्ट माठा होता ना तो फिर ऑब्वियसली फिल्म भी हो जाती और थोड़ा सा बेहतर होता तो और अच्छी बन जाती। तो बट परफॉर्मेंसेस की जहां तक बात है, उसने कहा कि एज अ शाहरुख, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ ह्यूज शाहरुख खान फैन एज वेल, ही वाज वेरी हैप्पी फॉर शाहरुख। जो शाहरुख ने किया है फिल्म में, मतलब ये वो स्टंट्स हैं जो आजकल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी, टाइगर श्रॉफ करेगा या यू नो ऑल द यंग जी, किड्स वुड जी। डू, बट शाहरुख इज डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड लुकिंग ग्रेट। एंड लुकिंग ग्रेट। सलमान खान के कैमियो के बारे में कहा जी हम्म। कि बड़ा जबरदस्त सलमान खान का कैमियो था, हम्म। उसने भी बड़ा चार चांद लगा दिए हम्म। फिल्म को। और ओवरऑल ये जो पूरी एक बात है नैरेटिव वाली, उसने कहा बिल्कुल आप वाली बात है कि रॉ के एजेंट्स को भी इंडिया में भी दिखाया कि बुरा है, पाकिस्तान में भी दिखाया बुरा है, पाकिस्तान में अच्छा भी दिखाए हैं कि जी के जो पाकिस्तानी स्टेट है वो एक्चुअली कह रही है कि यार कि जी जो कोई मुलविस है, जो एलिमेंट्स मुलविस हैं इंडिया में इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल। और दीपिका अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली एन आईएसआई एजेंट, हाँ जी। काफी बेशर्मी वो नहीं, आई गेस आई एक्सपेक्टेशन तो नहीं, मतलब है हम कहते हैं हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो गया। ऐसा हो गया है। हाँ। तो मैंने अपने दोस्त को भी यही कहा, मैंने कहा यार ये तो फिर मतलब ये तो ज्यादा बेशर्मी हो गई। हाँ। तो उसने कहा बड़ा मतलब बाकी जैसे रियल चल रहा है ना सारा। It's okay, we are okay with it. उसने कहा हमारे आईएसआई रॉ के एजेंट्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, दिखते हैं। True, that is true. हाँ। कि शाम में पेरिस में हो रही है हाँ। और मतलब सुबह जो है मोरक्को में हो रही है। हाँ। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही होता है, बाकी सीरें भी ऐसे ही होती है ना, जो दीपिका भी मतलब क्लोज टू रियलिटी उन्होंने दिखाई है। तो ये एक मजाक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ये YRF का स्पाई यूनिवर्स है हाँ जी। जो बन रहा है, ठीक है ना? इसमें मेन की प्लेयर्स अब कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक। वेल डन। तो ये जो तीन आपके एंड द मैन सारा हमारा आपने वॉर देखी थी? मैंने वॉर देखी नहीं है, लेकिन अगर मुझे को पूछे आप बताएं वॉर के ऋतिक का नाम क्या है फिल्म में? नो आइडिया। बस फिर हाँ बताएं क्या है? कबीर। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने देखी नहीं, तो मुझे तो रजिस्टर भी ना होता कि वो भी स्पाई यूनिवर्स के हिस्सा हैं। मेरे ख्याल है यार इन तीनों एक्टर्स और कैरेक्टर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब है, क्योंकि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? क्या है? It's not like the DC universe or the Marvel universe कि कोई outside supernatural force है जो annihilate करना चाहती है दुनिया को, ऐसी चीज नहीं है। ये जो spy universe है, इसका threat within us है, right? It is the terrorist elements that want to take down countries or want to create those walls and those barriers and that antagonism and the wars, right? World War III is the biggest threat right now. So इन पे बड़ी आती है responsibility कि this storytelling needs to stay positive. And it should not be provocative in terms of creating more rift between India Pakistan primarily. और नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं किया, मैं इस यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान का ना होता ताल्लुक इस बार। अच्छा बुरा जो भी आपने किया, नहीं क्यों ना होता, ठीक है होता है। क्या मैंने मतलब? देखी नहीं है फिल्म, लेकिन अगर डिमोनाइज नहीं कर रहे और ऐसा नहीं है कि जी डिफैक्टो जो हर पाकिस्तानी बेहतर है अगर हालात आप जरा सा भी नहीं करना यार चाहते। बजरंगी भाईजान भी बनी थी ना, वो तो लोगों ने कहा entirely था पॉजिटिव थी। वो तो entirely positive एग्जैक्टली ना। इसमें आप अगर कह रहे हैं कि थोड़ा सा है, उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, तो आजकल अगर हालात टाइट हैं तो ना करें तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है। इंडिया के और भी बड़े नेबर्स हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में चलता है। ठीक है, मैंने देखी नहीं है, आई डोंट नो, आई कांट मेक अ जजमेंट ऑन इट, बट इफ इट्स लाइक फेयर देन आई एम ओके विद इट। आई एम ओके विद इट। ठीक है। बहरहाल यार खुशी की बात है। Anyway, these are my three favorite actors, Hrithik and Salman and Shahrukh. Shahrukh being like ultimate. So मेरा दिल टूट जाता अगर ये एंटी पाकिस्तान होती। अच्छा, अब इसमें बात एक ये है कि जहाँ तक पर्सपेक्टिव्स की बात है, मैं और आमना जब तक खुद नहीं फिल्म देख लेते, ऑब्वियसली हम इसमें डेफिनेट कोई अपनी राय नहीं दे सकते। तो ये जो भी ओपिनियन हम दे रहे हैं लोगों की बातों पे देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे मत। हमने हारून रशीद का भी BBC का इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी कहा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो हम अपने दोस्तों को ट्रस्ट करते हैं, हम हारून को भी ट्रस्ट करते हैं। तो आपने अगर कोई इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना तो जरा तमीज के दायरे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फजूल मत एक बहस उसमें मत जाएंगे, ये क्यों है, वो क्यों, फलां दिमाग, उसमें प्लीज हमारा माइंड नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको फिल्म को अभी भी बैश कर रहे हैं कि जी ये एंटी मतलब प्रो पाकिस्तान फिल्म है, जिसमें मोस्ट नोटेबली, इवन तो मैं उनको अटेंशन देना नहीं चाहता, लेकिन वो आ जाती है सामने, जो है कंगना रनावत जी। और उन्होंने बड़ी ट्वीट्स की हैं, मैं नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं उनकी ट्वीट्स को दूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का पर्सपेक्टिव हर जगह पे है। उनको लगता है कि जी आपने तो प्रो पाकिस्तान बना दी है,
यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ डीएम्स आए हैं जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है, तो दोनों चीजें तो नहीं नहीं, हो और ये सकती। भी है कि आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नहीं भाई, हम शाहरुख खान नहीं fans हमें हैं, हम डिस्कस करेंगे। क्या नहीं करें, क्यों हम नहीं करें करेंगे, यार, हमने हाँ। भाई देखें, ये तो आप इस पे ले जाएं। हम्म, आपने जब मौला जट बनाई, अनुपमा चोपड़ा से लेके बॉलीवुड हंगामा से लेके हर आपके बड़ा जो इंडियन पोर्टल है, उन्होंने आपके टीम्स को बिठा के उनको इंटरव्यू किए, उनको रिकग्निशन की दी, और मौला जट इंडिया में रिलीज भी होने वाली थी। ठीक है, तो ये जो बहस है ना कि आप अपने तक रखें, जब अच्छा कंटेंट बनता है पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपके सारे ड्रामे इंडिया में ट्रेंड करते हैं, आपका तेरे बिन इंडिया में ट्रेंड करता है। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी नंबर 2 ऑडियंस जो है, हमारी फैमिली समथिंग हॉट इज इंडियन। समथिंग हॉट की अपनी Absolutely. फैमिली इंडियन है। बहुत जो हमारी फैमिली का मेजर हिस्सा है जो कि बड़े शौक से हमारे ड्रामे और कंटेंट को देखते हैं। आपका मुझे प्यार हुआ था तेरे बिन, सॉरी, यहाँ पे नंबर 8 पे ट्रेंड कर रहा था, इंडिया में नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था। सो ये जो आपका पर्सपेक्टिव है ना कि हमारे कौन सब देखते हैं, सब हमारा कंटेंट इंडिया में देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, और जब आप मौला जट का अच्छे लेवल का बड़े स्केल का कंटेंट बनाते हैं तो वो आपके इंटरव्यूज भी करते नहीं, हैं। जॉयलैंड को उन्होंने इतना प्रमोट किया, इंटरव्यूज होते हैं, रिव्यूज होते हैं हमारी फिल्मों के, तो ये बहुत पुरानी आपकी कोई मायोपिक किसी पत्थर के नीचे आप जो रह रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा, लगता अब है आप नहीं, मैं emotional जरूरी हो है, रहे हैं, हाँ। जरूरी है, फिर इससे पहले कि वो शुरू हो जाए सब कुछ। हम्म। और दूसरा, जैसे आमना ने कहा, हम शाहरुख खान के फैंस हैं, हम शाहरुख खान की सारी फिल्में देखते हैं ना, तो हम बात करेंगे उसकी। नहीं यार, शाहरुख खान इज सो स्मार्ट, ही सो चार्मिंग। आई मीन, पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा चीजें प्यार की वजह से चल रही हैं, अमर अकबर एंथनी की वजह से चल रही है। मैं हूँ अमर अकबर, दीपिका represents अमर एंड जॉन represents एंथनी। शाहरुख क्या तो बात मतलब की, है कि या क्या बात। जॉन की पप्पी भी ली उन्होंने, जॉन की ने पपी भी ली। उन्होंने कहा कि मैं और जॉन इतने करीब आए आपस हाँ, में कि several times I wanted to kiss him, हाँ, but ऐसी बात नहीं है, he also he also wanted to हाँ, kiss me, हाँ, then he actually went up and kissed John, हाँ, and then some people said दीपिका को भी, he said दीपिका को बहुत कर चुका हूँ मैं। कर चुका हूँ, हाँ। फिर उन्होंने बड़े मजे की एक स्टोरी सुनाई, किसी ने पूछा कि जी आपके बड़े चर्चे हैं फिटनेस के, आप सेट पे क्या खा रहे थे, तो जॉन ने कहा मेरा बनाया हुआ पास्ता। हाँ, तो शाहरुख ने कहा हाँ, इसका मैंने पास्ता खाया, लेकिन आज मैं सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि भाई तू भी वो पास्ता खाना छोड़ दे, क्योंकि वो ऐसा कार्डबोर्ड है कि 20 साल आप कार्डबोर्ड रख को छोड़ दें हाँ, और 20 साल बाद जब आप उस कार्डबोर्ड को चबाएं, वो उस पास्ता का Oh, and टेस्ट Shahrukh, because he's been cooking Italian for the last 2 years in COVID, so he's got his pizzas and pastas हाँ, right. so it's like मैंने जॉन को पिज्जा बहुत खिलाया और हम्म। मैं खुद भी अब पिज्जा खाना चाहूंगा, और जॉन को उन्होंने मशवरा दिया कि पास्ता ना खाओ। Pasta, right. बट सिद्धार्थ आनंद जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी। अपेरेंटली पठान 2 अनाउंस कर दी भी है अच्छा, कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। okay. उन्होंने कहा पठान आ गई, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो सबने कहा पठान 2, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। हाँ, so that doesn't mean anything, but okay. हाँ, बट हाँ, ठीक। एक इंडिकेशन दे दी है। हाँ, और टाइगर की भी तो बनी ना दो, शाहरुख ने जॉन की बहुत तारीफ की है, बहुत, हाँ। तो उम्मीद कर सकते हैं, मैंने फिल्म नहीं देखी, मुझे नहीं पता जॉन का किरदार जिंदा है मर गया, बट अगर मर भी गया तो कौन सा मुश्किल है, कौन वापस लाना, कौन सा मुश्किल है लाना स्पाई वापस। यूनिवर्स में वापस लाना हाँ, कौन सा मुश्किल है किसी को, तो ये वापस आ भी आ सकता भी सकता सो है। कांग्रेचुलेशंस टू शाहरुख। शाहरुख, आप हमारा रिव्यू देखते हैं बड़े शौक से, लव यू बडी, लव यू, सो हैप्पी फॉर यू। जी, ऐसा ही ठीक है, हम्म। 591 करोड़ 6 दिन में बहुत नंबर होता है भाई, बहुत नंबर है। बहुत नंबर होता ठीक है, है। Anything else? नहीं, now you may wrap up. बहुत शुक्रिया आपका। मैं और आमना आपसे मिलेंगे फ्राइडे को विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड Of the hot review. ऑफ मैं तो कहने लगा था मुझे प्यार हुआ था, बट ऑफ Oh. कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बख्तावर की आखिरी किस्त, और जी। मुझे प्यार हुआ था कि एक बहुत सनसनीखेज किस्त। Absolutely. मैं और आमना आपसे मिलेंगे फ्राइडे को, तब तक खुदा हाफिज।